पहलगामे सरासरि छवि लाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि सीआरपीएफ जे पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कल करीब 70 लोग जो थे वो यहाँ प्रेजेंट थे। यहाँ पर यहाँ एक मॉस्क भी देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए, एक वो माउंटेन एयर का ट्रैकर्स के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ जो एक टूरिस्ट को चाहिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो सब यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि ये टेररिस्ट इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए। जहाँ आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से आईबी का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा। कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को, तो कहा जा रहा है कि एक आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का डीएसपी की हत्या हुई थी। और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है। क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, तो उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है, और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहां अगर आपको यहाँ 22 सरन के इन मीडोज़ में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहां डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है, और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी, जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गंवा गए। और जहाँ कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में, जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुँचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक सीआरपीएफ पे 2019 में हुआ, फरवरी के महीने में, जब सीआरपीएफ पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, जेएम ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक किया, जिसमें करीब 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ, जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे। क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी,
कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में, और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ। कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से। বাড়ি কবে ফিরছে? 12টার সময় পৌঁছেছি, তারপর আমরা হোটেল রুমেই ছিলাম ওখানে। তো আপনারা কালকে পৌঁছেছে? হ্যাঁ 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 আপনাদের গাড়ি পেহেলগাঁওতে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরেই ঘটনাটা ঘটেছে, আমরা রেডি হয়েছিলাম বেরোবো বলে, কিন্তু আমরা বেরোতে পারিনি। বেশ দাঁড়ান, আসছে আরো অনেকে আছে। হ্যাঁ বলুন দাদা। ঠিক আছে ওকে ওকে ওকে। না উঠতে পারিনি। किया जा रहा है। हालांकि जेएंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है, जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई। उस पीस को ख़त्म कर दिया ग्राउंड पे, क्योंकि आज देखेंगे 2019 के बाद पहली बार कश्मीर में हड़ताल की कॉल देखने को मिली। पहले तो हड़ताल की कॉल जो है सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देती थी, लेकिन आज पहली बार जो है पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस हड़ताल को सपोर्ट किया है। दुकानें बंद है, कारोबार ठप है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी भी इस वाक़े से शर्मिंदा है। ये इट इज़ अटैक ऑन द ह्यूमैनिटी और इट इज़ एन अटैक ऑन कश्मीरियत, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी लोग जो है टूरिस्ट को मेहमान मानते हैं, उनको घरों में रखते हैं। क्या है फ्लैश फ्लड्स का टाइम रहा, अमरनाथ यात्रा में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उस वक्त के आपको तस्वीरें अगर याद होंगी तो कई लोगों ने अपने घरों में ले जाकर टूरिस्ट को या यात्री को अपने घरों में रखा, उनका ध्यान रखा, उनको फूड प्रोवाइड किया। लेकिन वहीं आज देख रहे हैं कि एक कश्मीर में फिर से जो है कहीं किसी की गोद सुनी होगी, कहीं किसी का बच्चा चला गया, कहीं किसी का हस्बैंड चला गया, कहीं किसी का फादर चला गया। तो एक तरह का एक पेनफुल पिक्चर जो है कश्मीर से एक बार फिर से इमर्ज हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह कल शाम को यहाँ आए हुए थे, श्रीनगर में लैंडिंग हुई, उसके बाद राजभवन गए, वहाँ एक मीटिंग भी हुई ऑफिशियल्स को लेकर। क्वाइट क्लियर डायरेक्शंस थी कि न्यूट्रलाइज करो, जो भी थ्रेट आपको दिख रहा है, जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो काम करिए और न्यूट्रलाइज करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के टेररिज्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद होम मिनिस्टर का जो विजिट था यहाँ था, होम मिनिस्टर इसी जगह आए, 22 सरन के इस पार्क में होम मिनिस्टर का विजिट हुआ, उनको उस स्पॉट पे लिया गया जहाँ पर इन लोगों ने जहाँ पर टेररिस्ट ने इस तरह का अटैक किया। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।